कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? आप आज परेशान होंगे कि हैरान होंगे कि बाबर अली आज जिम में नहीं और मतलब दुकान पे किस तरह से। तो आज का मेरा व्लॉग है मेकिंग कचौरी का। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कचौरी हम लोग किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से कचौरी सर्व करते हैं और पूरी मेकिंग आटा गूंदने से लेके तरकारी तक। और उसके बाद जो है बड़ी जायकेदार और कचौरी जो हमारी होती है। और अमूमन ख़वातीनों की ये शिकायत होती है कि बाबर भाई आप व्लॉग डालें जो हम लोग घर पे बनाएं और हमारी कचौरी जो है वो फूलती नहीं है और कचौरी का जो है ना वो हम लोग पापड़ी बन जाती है। तो वो सारी कंप्लेंट जो है वो इस वीडियो में आपको दूर करूँगा इंशाल्लाह। और आप देखते रहिए बाबर अली व्लॉग्स और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आगे शेयर करें। कि आप ये चीज़ जो है वो लिमिटेड डालनी चाहिए। अगर आटा डालना है तो किस हिसाब से तेल डालना चाहिए, किस हिसाब से उसके अंदर नमक डालना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और अमूमन और बहुत सारे व्लॉगिंग में मैंने देखा है, सर्च किया है कि अक्सर जो है ना वो मेकिंग दिखाते नहीं है, बनाते भी नहीं दिखाते। अगर जो दिखाते हैं तो खुद नहीं दिखाते। तो मेरी यही कोशिश होगी कि आज मैं अपने हाथों से आप सबके लिए कचौरी बनाऊँ और आगे सर्व करूँ। जैसे कि हमारे अभी कस्टमर आए हुए हैं तो इन्होंने कचौरी खाई है, तो इनसे भी मैं फीडबैक लूंगा और फीडबैक लेने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से इनकी फीडबैक लेने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कचौरी किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो आइए चलें इनका इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद फिर। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आपको ये किस तरह से लग रहा है, हमारे फीडबैक दें हमारे व्यूवर्स के लिए और कैसे बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं। तो आप जायका और चीज़ बताएं किस तरह से आपको लगी। देखिए हम तो यहाँ पर तकरीबन रोज आते हैं, जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सारे, और टेस्ट बहुत अच्छा है। कचौरी जो है मतलब सस्ता है, बहुत अच्छा, मतलब कचौरी का भी टेस्ट अच्छा है। और ये तो उसका सालन है ना, उसको अचार के साथ हम खाते हैं, बहुत मज़ा आया सालन। तो आप जो है ना आप कितना नंबर देना चाहेंगे कचौरी में 10 ऑफ? अगर कोई घर पे बनाए तो उसको मेरे चैनल को क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो रेटिंग पूरी देंगे उसको, 10 में 10 देंगे। 10 में 10। और आप भाई सब जो है तो आप लोगों को कैसी लगी? हम फैन है समझ में कचौरी, हम तो रोज खाने आते हैं, तो हम आते हैं, बल्कि ज्यादा लोग आते हैं हमेशा हमारे। तो आप मेरे डेली के कस्टमर हैं और मैं यही चाह रहा था कि मैं अपनी दुकान की जो है ना लोगों के घर तक पहुंचाऊं, ताकि जो है वो जहाँ पर भी बैठे हुए हैं घर पे तो आप घर पे भी बना सकते हैं। तो मेरा ये आज का जो है ना व्लॉगिंग का यही मकसद था कि लोग जो है वो अपने ही घर में कुक कर सकते हैं। तो कैसे लगा आपको खा के हमारी कचौरी? बहुत मजा, बेहतरीन। शुक्रिया आपका। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग भी आएँ, ट्राई करें और घर पे ही बनाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 2 किलो का मेंशन है, तो 2 किलो का ये मकसद है कि आपको बताना कि घर में आप इजीली कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले मेन मकसद होता है वो आप नमक जो है वो नमक लगा दें आप, ताकि नमक मिक्स करने वाले जो वो है गुठली उठली है वो सारे खत्म हो जाए। दूसरी बात ये है कि फिर हम लोग डालेंगे पानी। तो पानी जो है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कितना डालना है कितना नहीं डालना, ठीक है। तो ये तो मैं अपने आपको अभी आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस टाइम बहुत ज़्यादा आटा गूंदना है, तो इसलिए आपको सिर्फ 2 किलो के मैंने बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग गूंदते हैं, किस तरह से करते हैं। तो उसके बाद नमक जो है ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। नमक मिक्स करने के बाद बिल्कुल नमक खत्म हो गया, अब जो है हमने डालना है तेल, क्योंकि हमारे पास जो है वो एक नाप है, तो हमने नापने के बाद जो है वो तेल डाल देना है। तो ये मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको मैं 2 किलो का जो है वो मैं बताऊँगा तो किस तरह से लगाते हैं। तो हमने ये मिक्स कर लिया, तो इसको अच्छी तरह से नमक और ये पानी और तेल दोनों चीज़ मिक्स करना है। और लाजमी याद रखें कि तेल का जो है कंटेंट जो है वो एक ही दफ़ा डलेगा, उसको बार बार नहीं डालेंगे, क्योंकि तेल जो है वो सिर्फ सबसे अहम चीज़ है। तो ऑयल जो है वो आप वेट करके डालें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मेरा डिसीजन तो ये है कि आप वेट करके डालें, ताकि बाद में कोई मसला ना हो, पापड़ी ना बने और ना ही उसका कोई मतलब कड़कपन आ जाए ना कुछ ऐसा। तो इसलिए बाकी जो मैंने वीडियो है वो मैं आपको आगे बता दूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई भी थी, सिर्फ और सिर्फ तेल और पानी इस चीज़ से मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने आपको दिखाना था। तो इसलिए इसके जो घूमना है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों हाथ से इसको अच्छी तरह से इसको आप कुटाई लगाएं, या कुछ कह सकते हैं कि इसको मुक्की लगाना कह सकते हैं। तो वो लगाने के बाद जो है इसका बैटर जो है वो बिल्कुल इक्वल जैसा हो जाए, दोनों तरफ से इक्वल हो जाए। तो उसमें भी आपकी जो है ना वो हेल्प होती है कचौरी की फूलने की, और इसमें बहुत सारे अहम किरदार है इस चीज़ का कि बार बार जो है ना इसको आप मिक्स करने का सबसे बड़ा प्रोसीजर होता है। तो ये हमारा हो गया मुकम्मल तरीके से। तो इसको भी हम ऑयलिंग करेंगे, ऑयलिंग करने के बाद इसको ले जाएंगे सामने काउंटर पे। तो अब आपको मैं दिखाऊंगा कि काउंटर पे जाने के बाद ये आपको किस तरह से हम इसकी फिलिंग करते हैं और फिर किस तरह से आगे पेश करते हैं। दाल की है और उसके बाद दाल उठाना है और उसके बाद इसको करना है फिल। तो ये इसको टाइट फुल कर देना है ताकि ये खुले ना। तो ये हमारे हो गया, ये हमने पेड़ा लगा दिया इस तरह से। तो दूसरी बात ये है कि ये दोबारा ऐसा करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसकी पेड़े की फिलिंग करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है वो आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो आप देखते रहिए बाबर अली व्लॉग्स, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर लाजमी करें। कि ऑयल गरम लाजमी करिएगा, ठंडे ऑयल में नहीं डालिएगा कभी भी, क्योंकि ठंडे ऑयल में डालते ही पापड़ी बन जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको बताता चलूँ। अब नोट कर लें, 2 किलो मैदे में हमें 200 ग्राम ऑयल चाहिए होते हैं,
मैक्सिमम 100 ग्राम जो है हमको सोल्ट चाहिए और 700 ml जो है वो वाटर में डलेगा। वो इसलिए कि आप बाकी आपके ऊपर है, वो अगर नरम करना है या सख्त करना है तो आप मौसम के हिसाब से देख लीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।